ज्योति जीवन ज्योति अपनी मुझे दान देकर, जीवन ज्योति अपनी मुझे दान देकर, मेरे हित अहित को दिखाओ भगवान, मुझे मेरी हालत दिखाओ भगवान, मुझे नाश से बचाओ मेरी नीच रुचियाँ मेरा नाश करती, मेरी नीच रुचियाँ मेरा नाश करती, किस विधि उनसे छुड़ाओ भगवान, मुझे मेरी बुराई से कर घृणा उत्पन्न मुझ में, बुराई से कर घृणा उत्पन्न मुझ में, बुराई से मुझको हटाओ भगवान, मुझे मेरी दिखाओ भगवान, मुझे नाश से तुम बचाओ भगवान। किसी की बुराई ना चाहूं कभी मैं, किसी की बुराई ना चाहूं कभी मैं, मेरा हृदय सा बनाओ भगवान, मुझे मेरी हालत दिखाओ भगवान, मुझे नाश से तुम बचाओ भगवान। धर्म शक्तियाँ मुझ में तुम पैदा करके, धर्म शक्तियाँ मुझ में तुम पैदा करके, भलाई में मुझको लगाओ भगवान, मुझे मेरी हालत दिखाओ भगवान, मुझे नाश से तुम बचाओ भगवान, बचाओ भगवान, बचाओ भगवान। हम अपने अंदर लिहाज को देख सके, दुनिया में अंधकार छाया हुआ है, सतगुरु अभी ज्योति मिले, हम इस अंधकार को देख सके। ऐसे देव प्रांगणे हम देव प्राणों के भूखे हैं, आपके देव प्रांगणे हम प्रहारी हैं देव प्राणों के, आपके देव प्रांगणे ताकि हमारे हृदय शुद्ध हो सके।
और जो स्वयं उनका निचोड़ है तो प्रकाश। और आप सभी ने अपने हृदय को देखना कि कैसे नीच करना, कैसे कोई अवज्ञा की है, करने की है, बाहर की है, कोई प्रतिज्ञा टूटी है। और कई बार होता है प्रतिज्ञा टूटी होती है, ऐसे वैसे तुरे करेंगे, कभी खड़ो जाए, कभी गिर जाए, खड़ो जाए, गिर जाएंगे, जहाँ गिरा वहाँ गिरा। इस करके जो एक विधि है नीचे निजवानी जितनी देर पूरी ना करांगे तो या मुकाद ने इतनों डॉक्टर करांगे उतनी देर अपना भला नहीं हो सकता। पहला गलती मन्ने प्रवान करें और फिर उसने हृदय गुरु मानू प्रार्थना करें हृदय से, ताकि उसे नीच गति से, उसे मैल से निकल सके। ऐसी मेरी कामना पूरी हो। तन संदियो सवाल विषय है मुझसे पाए हुए लाभों का वर्णन। और जो आप सभी ने सभाएं सुनिया है, मैं उस तक उसे सार आपको देना चाहता हूँ। मुझसे की सफलता आपने जो भी है, ये पाप का शिवाय नहीं करना, आपकी सभा आपने करना है। देखना सारा ने भी समाज में क्या लाभ हुआ, कोई संकल्प नहीं टूटा और किसी किस्म का वादा तो नहीं टूटा। कई बार वादा कर लेते हैं, वो वादा पूरा नहीं होता। ऐसे आदमी नैतिकता का ख्याल, अखलाक का ख्याल रखना चाहिए, अपना अखलाक उच्चा बनाना चाहिए। पता लगे ये देशवासी ने अल्लाह सेवक है, अल्लाह कर्मचारी है, ऐसा प्रचार करो। अपना जीवन ही प्रचार हो। जितना देर परिवर्तन नहीं आता, आप सब सारे ने अपना करके जाना। अगर आपके मन में है भी मैं भाव प्रकाश करना है, अगर ना करोगे, ये छोटे बच्चे होते हैं भाव ये मर जाएंगे। और कभी भी खाली ना जाना, भाव प्रकाश करके जरूर जाना। और दर्शकों जो लाभ पाया है वो लाभ अपने अंदर नहीं रखना, ताकि कोई और भी सुन के उस पर अमल कर सके, मेरे विचारों से अमल कर सके। सब तो पहले मैं प्रकाश करेंगे, मैं क्या लाभ किया है, तो बाद आपने करना है। जो कोई पाप की गति नजर आई है, जो आपकी कोई प्रतिज्ञा भंग हुई है, और जो आपने कोई पर सेवा की है, निष्काम सेवा की है, तानन राज जो निकले हो, तानन राज तो निकल नहीं सकता। मैं तो आप नहीं निकल सकता, चाहे मैं लाखों रुपया प्रशोधा कर देता है, तानन राज फिर भी है। कई भी कहीं इतना दान करेंगे, फिर मन करते चलो इतना कर दो, ये तानन राज है। और तान संबंधी को कोई संकल्प के उन्हें पूरा करो। जो वादा नहीं पूरा करता किसी किस्म का, पूरा जीवन है नीचे चला जाता। जो हर रोज नीच गतियाँ, हर रोज नीच करना, हर रोज नीच करना है सिद्धांत है। और नीच करना जो है जाल देती है आत्मा को, जल जाती है आत्मा, चुस जाती है। नीच करना करने बाहर डिलीट कर दो नीच करना। और गुरु महाराज ने कहा है जितना देर आत्मबोध का कुछ अंश नहीं पाते, देश वहाँ जाने का कोई लाभ नहीं। सोचो हम कहाँ खड़े हैं। और धर्म संधियों ऐसा है जो नीच कोई बंधन है, या जो ऐसे आप कोई पाठ विचार नहीं करते, कोई निज का साधन नहीं करते। जो निज का साधन करता है धर्म संधियों वो तर जाता है। सारा दिन बहुत बड़ा बढ़िया दिन निकलता है, पाठ्य रहता है। निज के साधन में जब आपका रोन तोड़ होता है तो मैल निकलती है। और जो नीच चिंता नीच गतियाँ की हैं, पिछलियाँ की हैं, पिछले जमाने में की हैं मेरे वर्गे ने, अगर उसे रोज तुसी रोते नहीं, धोते नहीं, हृदय शुद्ध नहीं करते। जितनी देर कपड़ा मैला होता, मैला धोते नहीं, साबुन ना तो रंग नहीं चढ़ता। धर्म चंद को जितनी देर तुसी आप प्रकाश नहीं करते, अपनी कमियां का प्रकाश नहीं करते, हृदय शुद्ध नहीं होता।
और भावना करने से या हानि प्रस्तुत करने से क्या लाभ होता है? दीनता आती है, निम्रता आती है, सहनशीलता आती है, कृतज्ञता आती है, गुरुओं का विश्वास और गुरुओं से स्वर्ण में अटल विश्वास, श्रद्धा, कृतज्ञता वे भाव उठते हैं। गुरु वाला राग बढ़ता है, अनाग बढ़ता है। जितनी देर गुरु वाला राग नहीं बढ़ता, राग कैसे बढ़ेगा? पहले गाने से सुबह अपने कवियाँ देखने से, पाठ करने से, घंटा सवा घंटा जरूर आपका पाठ विचार करना है। निजला साधन 45 मिनट घट्टो घट करना है। जितना देर आप कवियाँ नहीं सुबह देखते, उससे निकलते नहीं, जूझते नहीं, फाइट नहीं करते, कैसे निकल सकोगे? ऐसी मेरी कामना है, मैं निकल सकूं, आप निकल सकूं। तरह समझो मैं जो लाभ पाया सभाओं में, जो श्रीमद भारद्वाज की सभा थी बहुत बढ़िया थी। जो उन्होंने कई ईमानदारी की बातें और कई उन्होंने ऐसे हानि विरोधी बातें की, और जो श्रीमान मनोज जी ने सभा कराई, गिरीश जी ने कराई, बहुत आत्मा का भोग, देव आत्मा का सारा शीशा सामने रहता। ऐसा है उसमें मेरे अहंकार पे चोट बची। कई कह देती है इन्हें हमको डिलीट कर दिया, डिलीट तो होते ही नहीं। आज इन्होंने डिलीट की है, कमांड करना जो निकले हैं, जो मैल है वो नजर आई है। जो पाठ पवित्र प्रतिज्ञा वो हर रोज मैं पाठ करता हूँ। हर जो मैं अपने पिछले कर्म से जूझता हूँ, एक बारी पाठ पूरा कर दो कुछ नहीं बनता। आपने देखा है कोई सभा नहीं कहीं चंडीगढ़ या अम्बाड़े या कितने भी, मैं जिक्र जरूर करता हूँ अपना। जितनी देर अपना जिक्र नहीं करते हो, लोकवासी दी गल्लां करते, अपने आप को धोते नहीं, कुछ नहीं बनता। जितनी देर दीन नहीं बनते, निमर नहीं बनते, उतनी देर कुछ पल्ले नहीं पड़ता। दीन कैसे बने? हानि विरोध करने से, पर सेवा निष्काम सेवा करने से फिर हानि विरोध होती है। तो मैंने छोटे छोटे मुलाजमा से माफियाँ मंगियाँ कई बार आपको बताया, और लाखों रुपये का जो परिशोध है किया पिछले जमाने जो खाए, कोई 30 साल तक 20 साल तक राजनीति में थे, और 1997-96 में राजनीति चला गया। पहले की तरह ही हो गया, जो पहले पाप करता उसी तरह पाप हो। दोबारा मेरा न्याय जीवन जो 19 साल का है, 2004 में थे चंडीगढ़ आया मोहाली, तो मेरा जीवन कैसे चमकने लगा। प्रशंसा नहीं, श्रीमद कैलाश देकर ने मेरी बात पकड़ ली। पतवार से एक लड़के ने कोठी मोहाली रही थी, तो मेरी काया पलट गई तरह को। ऐसा ऐसा स्वभाव में नजर आया कि आपको कुछ भी नहीं, क्या प्रशोध करते हो? पूरा प्रशोध करना बहुत मुश्किल है, कर ही नहीं सकता। प्रशोध करना पहाड़ ना टक्कर लाने की बात है। ये जनरली सड़क नहीं सीधे तुरे जाओगे। ईगो को मारना हानि विरोध से बगैर मर नहीं सकता। तो बंदियों आओ बारी बारी अपने पाप राज करो। ये पाप मारना जान जिसमें जिसके मन में है वो जरूर आए, और कोई लिख के देवे। कोई बंदा ना रहे, 50-60 बंदे आए कोई पाप का तो रहेगी। ऐसी मेरी कामना है। आओ अपनी मैल निकालो, हृदय शुद्ध करो। पाप करने से पता चलता है जो पाप की सभा है कि वो शुद्धि सफलता क्या है। पाप प्रकाशन से पता चलता है मुझसे कामयाब होया या नहीं। आओ बारी बारी आगे अपनी
मैल तो मैं या कोई अच्छा संकल्प करें जो कोई सुंदरता नजर आए। ऐसी बार सुंदरता जो सैंपल ही बहुत बढ़ गया। पहले मैं तो इस तरह जे वो ढक देंगे गुरु महाराज की सारी छवि बहुत अच्छी होती है। लाइट है जी हरा रंग है कितना सुंदर है। ऐसी किसी ने चीज नजर आ सेवा की है 2000 बंदे का इकट्ठ है कितनी सेवा की है लोगों ने ऐसा कोई नजर आए। आओ जेड़ा निस्वान गुरु महाराज व्रत रखता है और वो सब सफल हो सके। एक तो धन्यवाद करना है दिल की गहराइयों से। मैं माननीय कौंसिल का धन्यवाद करती हूँ। अब गलतियां होती हैं, कुछ इतनी बारीक और गहराई से सोचने पर मोटी गलती तो पता लगती है, कई बार इतनी सूक्ष्म गलती हो जाती है नहीं पता लगता गलतियां हुई हैं। लेकिन फिर भी माननीय कौंसिल ने हमारी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए जो मेरे सम्माननीय माननीय और मेरे बहुत प्यारे पिताजी का बुक का विमोचन करने की हमें इजाज़त दी और वो स्वयं आकर उन्होंने जिस तरह से किया उसका बहुत मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। अब मेरे पिताजी का जीवन जब से हमने वो संभाला है, जब ये बुक लिखी तो उसका पिछला जीवन भी बहुत पता लगा, लेकिन जब से हमने वो संभाला है उन्होंने देव समाज को सबसे आगे रखा। हर संबंध को, कोई भी संबंध रहा, उस संबंध को देव समाज के साथ जोड़कर देखा। चाहे उनके किसी भी तरह के हालात रहे, फाइनेंशियल डाउन हुए, फाइनेंशियली बहुत अच्छे हुए, बीमारी ने उनके शरीर को घेरा, या किसी भी तरीके के हालात रहे, उन्होंने देव समाज को सर्वोपरि रखा। बहुत फाइनेंशियल तंगी की हालत में भी देव समाज के लिए उन्होंने कभी पैसे की कमी हमें नहीं दिखाई, न खुद की। तो देव समाज जो जब बिस्तर पर पड़े थे तब भी वो देव समाज के धर्म संबंधियों की बात करते थे, उतनी ही खुशी महसूस करते थे। उनका देव समाज के मंच के बिना ही कुछ बुक वगैरह या जो भी हमारे श्रद्धा थी वो होती तो वो अधूरी रह जाती, उन्हें बिल्कुल खुशी नहीं मिलती। तो हमारी इच्छा को और जो वो डिजर्व करते थे उनके लिए जो माननीय कौंसिल ने कहा, और विशेष तौर पे माननीय सेक्रेटरी साहब का, जिनके साथ उनका बहुत घनिष्ठ संबंध था, मेरे को पूरा यकीन है कि वो परलोक से बहुत खुश हुए होंगे, बहुत उन्हें खुशी हुई होगी। तो आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद। दूसरा मेरे को जो महसूस हुआ है, जो मैं शेयर करती हूँ, मेरे को ऐसे लग रहा है कि जिंदगी तो निकल गई, शारीरिक शरीर में अभी 2-4 साल से थकावट महसूस होने लगी, पहले नहीं होती थी। अब थोड़ा लंबा टाइम बीत जाए, 13-14 घंटे बीत जाए लगातार काम करते हुए, तो थकने लगता है शरीर, लगता है कि अब थोड़ा आराम कर ले, पहले नहीं लगता था। तो अभी 8-10 साल बाद तो बिल्कुल ही करेगा। तो जिंदगी तो निकल गई, किसी के लिए कुछ किया ही नहीं, लेते ही लेते रह गए। तो मैं तो 2 दिन से 3 दिन से यही सोच रही थी कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं जिससे अपनी जिंदगी से कुछ मैं निकाल पाऊं। पर लोक में जाके तो जिस्मानी सेवा कर ही नहीं सकते आप, वहां किसी जिस्मानी सेवा की किसी जरूरत नहीं होती, किसी को भी नहीं होती, जिस्मानी सेवा वहां ही नहीं। और जिस्मानी सेवा करके हम अपने सूक्ष्म सेल जितने बढ़िया बना सकते हैं वो तो यही कर सकते हैं। तो शरीर तो खत्म होने को आ रहा है, वो तो आराम मांगना शुरू कर दिया अभी से। तो मेरे पास तो जिंदगी रही नहीं, तो मैं कैसे करूं?
सोचती रही, मेरे को समझ में नहीं आया मैं किससे बात करूं, इधर करूं। फिर एकदम से मेरे को लगा कि मेरे को सबसे पहले अपने आप पर काम करना है। धन अनुराग, मान प्रशंसा अनुराग बड़ा ना जकड़ रखा है। अपने पे काम करेंगे तो अपने आप शायद जिस्म से कुछ निकलने अपने आप ही लग जाएगा। अपने ऊपर काम करेंगे तो हमें तरीके भी सूझने लगेंगे। तो ऐसा ही कुछ मैं कर सकूं। मैं आज एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी माननीय सेक्रेटरी साहब को, अगर मेरी समझ कम है, इतनी नहीं है, अगर वो समझते हैं कि किसी तरह से मेरे को समझते हैं, वो मेरे को जानते हैं, मेरे स्वभाव को भी जानते हैं, किसी भी तरीके से जो मेरे जीवन को ऊंचा लेके जाए, अगर उनकी निर्देश मेरे को मिले तो मैं बहुत अपने आप को खुशकिस्मत भी समझूंगी और गर्व भी महसूस करूंगी कि आपने मेरे को ये एक रास्ता दिखाने में मदद की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बेटी ने रिटायर होके भी देश का कार्य कर रही हैं, फिरोज पर सारा कुछ संभाला हुआ। और श्रीमान मालिया श्रीमान जी जो मुझे पता चला वो आए हैं और इन्होंने ऐसी कठिनाइयाँ बताई, सारे नीसना को भी कठिनाइयाँ बताई, पुरानी कठिनाई और 12 कठिनाइयाँ चलाई। और श्री रामलाल जी ने कितने भी कठिनाइयाँ हमें छोड़ दिया और कठिनाइयाँ अपना मेहनत कर दिया और परहेजगारी दिया। अग्नि जी ने परहेजगारी दिया, उनको नजर आए कि हम परहेजगार बनते हैं और जो बिजली रामलाल जी ऐसा आ भी जाते हैं ताकि सो ना जाए। आओ गावा जी। विशेष सम्मान योग सभापति जी, माननीय काउंसिल साहबान, विशेष सम्मान योग सेक्रेटरी साहब, धर्मसंबंधियों, प्यारे श्रद्धावान, सबसे पहले तो मैं आज आप सबको परम पूज्य भगवान देवात्मा के शुभ जन्मदिन की शुभकामनाएं हार्दिक बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभाएं एक से बढ़कर एक हुई, विशेषकर महासभा था उसका कोई मुकाबला ही नहीं था। और भानी शर्मा जी, जिसका हमें थोड़ा था कि भानी शर्मा जी की सेहत ठीक हो, हम कामना कर रहे थे। और वैसे ही बहुत बढ़िया, ऐसी हुई से भी ज़्यादा बढ़िया सभा हुई। भानी शर्मा जी फरमा रहे थे कि जैसे जैसे मैं सभा करवाया जा रहा था मेरी सेहत ठीक होती जा रही थी। सभाएं सुनकर, विशेषकर आज माननीय श्रीमती जी को श्रेणी में उन्नत किया गया, ठीक है, खुशी तो अपनी जगह बहुत होती है, मूल्य चीज नहीं है। ये अधिकार बड़ी तरीके से मिलता है, मिल गया, लेकिन महसूस हुआ कि जिम्मेवारी भी बढ़ गई। मेरे दिल में कौंसल का सम्मान पैदा हो रहा था, मेरे दिल में इतनी महसूस किया उन्होंने और ये जिम्मेवारी दी है। कोशिश करेंगे इसको अच्छे ढंग से दोनों मिलकर निभा सकें। कई फिल्मों में मानी शर्मा जी कह रहे थे कि बाबर का जब ढंग से कर नहीं सकते। सच्ची बात है कि जो कहना चाहता है मेरा वो लफ्ज़ नहीं मिलते कि मैं अगर कोई परिवर्तन सुनाने से लग जाऊँ तो फिर घंटों चाहिए, जैसे मेरी ज़िंदगी है, जो हाल था और जैसे मैं आ गया। हाँ, एक बात मैं छोटी सी मानी शर्मा जी कहते समय का ध्यान रखना। एक बात जरूर कहूँगा कि मैं छोटी छोटी घटनाएं जो होती है ना, उनका बड़ा असर होता है। कल भी मैं सभा में बात करना चाहता था लेकिन वो रह गया। एक छोटी सी घटना में कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं पहली सभा जो थी वो लुधियाना में श्रीमान पुराना चन्ना जी के घर में छोड़ी थी और पहली सभा से ही बस वो जो कुछ बदलाव आ गया, उसके बाद फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो चन्ना साहब की मैं एक बात कहता हूँ, रेलवे में टीटी थे, तो जैसे कोई आदमी आपस में धर्म संबंधी या कोई सत्संगी मिल गए तो वो कहते हैं हक हो जाता है कि इसमें तो
तो हमें लगा कि ये तो रेलवे में टीटी है, हम लुधियाना में रहते थे, तो एक दिन हमें टिकट चाहिए थी रेलवे की, कहीं टिकट बुकिंग करानी थी। तो मैंने कहा वो अपने तो धर्म संबंधी है, उनको कह देते हैं वो तो टीटी है, 1 मिनट में टिकट लेके दे देंगे, ये कोई बात तो है। तो हम अब नए नए हम सेवक बड़े थे, हम उनके घर गए, बहुत सफाई के इनके बड़ी तकलीफ थी, बड़ा बहुत तेज सफाई के। हम अंदर गए, जूते बाहर उतार देते, चलो अंदर चले गए, आइए बड़े इतने नंबर स्वभाव के, इतने दीन दोनों गए, आइए श्रीमान जी बड़ी कृपा, चाय लाओ, वो बोले फ्रूट काट दिया, सेवा हुई, कैसे आना हुआ, ऐसे से बताया, ये टिकट, हाँ ये कोई बात नहीं, ठीक है आप बताओ, फिर नाम वो बता दिया, तो पैसे नहीं, पैसे बाद में लेंगे, पैसे आपसे बाद में ले लेंगे, चलो हो गया। दूसरे दिन शाम का टाइम था, हमने देखा हम अपने घर में बात देखा, सामने ना आप मानिए पुराना चड्डा साहब और श्रीमती दोनों हाथ में एक थैला लिए बेटा, दोनों बड़े घर की तरफ आ रहे। मैंने कहा श्रीमान जी आ रहे हैं, हम बैठे, हमने भी कोशिश की कि धर्म संबंधी आ रहे हैं, कोई चाय वाय वो अपना टेबल टूबल सजाई, जैसे वो आगे बैठे, ओहो ये आपने क्या किया, हम तो कुछ लेते ही नहीं है, हम तो समय से लेते हैं, सुबह जो चाय पी ली तो बस, और दोपहर को खाना खा के ब्रश कर लेते हैं, फिर पीते कुछ भी नहीं लिया, बस बैठे। चलो मैं बात लंबी ना करूँ, उन्होंने वो मेरे को टिकट दी, ये टिकट लीजिए, फिर थोड़ी देर बैठे, अच्छा चलने के, मैंने कहा वो पैसे बड़ी मुश्किल से तो पैसे दिए, पैसे नहीं कोई बात नहीं, पैसे दिए, फिर कहने लगे, मैंने कहा बड़ी कृपा आपने हमें टिकट लेके, नहीं ये कोई खास बात थोड़ी थी, मैं गया वहाँ लाइन लगी हुई थी, मैं लाइन में खड़ा हो गया, और लाइन जब मेरी बारी आई फिर टिकट लिया, इतना बड़ो पानी गिर गया, मैं क्या करे थे, लाइन में लग के लेनी थी तो मैं ही ले लेता। ये इस तरह तो छोटी छोटी घटनाओं को बड़ा असर होगा, समाज जुड़ता गया। माननीय श्रीमान जी और श्री अकबरपुर की यात्रा में तो कोई ऐसी यात्रा होती नहीं थी जहाँ ना जाते हों, श्री अकबर, सोलन, मोगा, चंडीगढ़ हर उससे जाना, तो 48 साल हो गए। तो श्रीमान जी हमें लेके गए वहाँ बटूर के क्षेत्र दिखाने के लिए, वहाँ गए थे तो वहाँ से अकबरपुर से कुछ चने और पूड़ियाँ दे दी कि ये आप खा लेना रास्ते में। वहाँ सब लोग पार्क में बैठ गए, मेरी ड्यूटी थी बांटने की, मैं बांट रहा था, कर्मचारी 3-4 साथ में थे, तो मानिए ने कहा भाई कुछ बचा, मैंने कहा नहीं जी वो तो दिएगा, तो चलो पीपे से नाजर होना वो उसे निपटा लें। श्रीमती सेव सिंह जी इस तरह बैठे थे, कहते गा भाई आना पानी पिला दो, मैं गिलास लपा, कहते कोई बात नहीं जग ले आओ, ऐसे कर पानी डालता। अब मैं नया सेवा, मैं साढ़े घर तक गुरु आते थे, सेवा ही करके थक जाते हैं, मिठे पकवान ये बढ़ाओ वो बढ़ाओ, ये गुरु ने तो दे, तो बहुत मतलब इस तरह जुड़ता चला गया। फिर आगे 50 साल निभाने हैं। मैं यहाँ बैठे हुए सोच रहा था भाई मैं कहाँ खड़ा हूँ, बच्चे जो जवाब रहे थे मेरे को नहीं पता था, मैं हिसाब लगा रहा था, 2-4 बैठे थे, 2-4 सवाल शायद कोई जवाब आया हो, नहीं तो जितने क्वेश्चन पूछे गए ना, मैं सोचता था हम कहाँ खड़े हुए, मेरे को तो खुद ही नहीं पता। अध्ययन की जरूरत है, पिछले दिनों कुछ पुस्तकें पढ़ने का मौका मिला, तो इस तरफ ध्यान जा रहा था कि थोड़ा अध्ययन करें, सभाओं की और जरूरत महसूस हुई है, सत्संग की महसूस हुई है, कृपा करें। कौन सा मेरी प्रार्थना है कि हमारे एरिए में सभाएँ कोई सत्संग रखे जाएँ ताकि हमारा कोई भला हो सके। बड़ी कृपा, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। श्रीमान जी मेरे भी उपकारी हैं, 1971 से मैं इनके पास जाता रहता रहा, और जो श्रीमान जी है निम्रता, दीनता, सहनशीलता, सब तो बड़ा काम है जो श्रीमान जी का लेख लिखना, जो मैं मालो माल हो जाता हूँ, खुश हो जाता हूँ। इतने लेख लिख ही नहीं सकते, इतने सुंदर लेख है, और इतना अग्नि जी ने काम संभाला जितना इसी तरह बलजीत जी काम करते थे, और इतना मतलब सफल हुआ कभी नहीं हुआ। आओ बारी बारी। माननीय धर्म संबंधियों एवं श्रीमान सेक्रेटरी साहब जी, बहुत बहुत सप्ताह की जय, और आप माननीय काउंसिल का बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर महोत्सव के, सफल महोत्सव के आयोजन के लिए, और हम सबको यहाँ पर इनविटेशन देने के लिए। इतनी सेवा, इतना कामयाब महोत्सव, आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। जितने सेवा कार्य हैं बिस्तरे तक बिछे हुए
कामयाब सभाएं जो मन को किसी और ही लोक में पहुंचा देती हैं। श्रीमान जी की महानता नजर आती रही कि एक इंस्टीट्यूशन देव समाज जैसे इतनी बड़ी संस्था को अपनी रहनुमाई में आगे लेके जाना। और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ कि मैं 1-2 साल से, पिछले साल भी मैं यहाँ ये अपने मन में ये इच्छा लेकर गई थी कि हम जाटावाला के मंदिर में सारे अपने त्योहार जितने भी हैं देव समाज विधि से मनाएंगे। लेकिन मेरा भाई कई बार कहता है सीता संडे की छुट्टी होती है तो आ जाया कर और हम सभा रखेंगे। लेकिन मैं किसी भी इतवार को, पूरे साल में 52 इतवार आते हैं, मैं एक इतवार को गई तभी सभा नहीं हो पाई और मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आना, मेरा ये वाला काम है। और मैं लेकिन इससे नजर आता है कि जो मैम बोल रहे थे कि जीवन तो हाथ से फिसला जा रहा है। मैं बचपन का मेरा सपना था कि मैं देव समाज के मिशन में काम करूं, फिर कुछ हालात ऐसे हुए जो नहीं हो पाया। लेकिन अब तो मेरे पास समय, बेटी भी मेरे पास नहीं रहती है तो समय ही समय, हस्बैंड नहीं रोकते कहीं भी, किसी भी तरह से कहीं भी मुझे काम करना तो वो मेरे ऊपर वो बंदिश नहीं है कि मैं ना जाऊं। किराया भी मिलता है, समय भी मिलता है और खाना खुद भी बना के खा लेते हैं, मेरे कोई पाबंदी नहीं। लेकिन मैं अपने सुख अनुराग में, और एक छोटी सी चीज कि भाभी का व्यवहार थोड़ा पता नहीं क्यों अटपटा सा था, मतलब ज़्यादा बात नहीं करती थी। हालांकि समय के साथ वो ठीक हो गया, पर एक वजह की शायद वो मेरी सभा में ना आई। मम्मी कहती है तेरे भाई ने बुलाया है तू आया कर, और वो क्षेत्र सूख रहा है। श्रीमान जी जो देव समाज के सेवक बने थे गंदेवड़ में, चैची में, सारे वापस मिथ्या विश्वासों में चले गए। ये मुझे लगता है ये मेरे पापा भी कई बार बुलाते हैं तो आ जाया कर, इतवार को हम सभा रखेंगे। ये मेरी अपनी कमी है कि मैंने सहयोग नहीं दिया। मैं आप सबसे ये श्रीमान जी से अपनी तरफ से प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अगर आपके सामने बोल के जा रही तो मुझे अब ध्यान रहेगा कि मैं कोई भी इतवार मिस नहीं करूँगी, सिवाय कोई ज़्यादा ही मैं बीमार हो जाऊँ तो मैं वहाँ जाऊँगी और संग्राम करूँगी। और मुझे बहुत दुख आता है। अभी एक सेवक थे गंदेवड़ वाले, मैंने उनसे किया, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया। मैं हर बार जब भी मैं सत्संग में आती हूँ तभी मैं उनको बोलती हूँ चलना है, फला तारीख में है, मेरे साथ चलो, बहू को भेज दो ये। लेकिन उन्होंने प्रॉमिस करके भी वो नहीं आए। तो ये हमारी अपनी कहीं ना कहीं कमी है, इस वजह से कि वो मतलब सेवक बन के भी पीछे हटे हैं। और जो भी हूँ भगवान देवात्मा के दर से बहुत पाया है। श्रीमान जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी सेवाकारियों का धन्यवाद सेवाओं के लिए। थैंक्स। सब कीजिए। बहुत सम्मान श्रद्धा के जो श्री सभापति जी तथा राष्ट्र धर्मसूदियों मैं श्रद्धावान सब देव की जय। यहाँ पर महाप्रकाश करने के लिए मुझे अनाथ भिखारी पर तरस दया खाकर विशेषकर श्रद्धेय डॉक्टर बहन अग्निश जी तथा उनके एट प्रेजेंट मानवता में सत्य धर्मजग में महान अनेक श्रद्धेय पिताजी तथा अन्य कीमती धर्मसूदियों की सभाएं सुनकर व नाटक देखकर इस प्रकार भावप्रकाश करने के लिए मैं बेबस लाचार मजबूर हो गया हूँ। मुझे देव समाज में आए दिसंबर 1913 से अब तक 60 साल पूरे हो चुके हैं। मैंने प्रलोकवासी उच्च हस्तियों से यहाँ अमूल्य निरंतर सेवाएं पाने के अलावा महाअमूल्य प्यार व सेवाएं और सबसे बढ़कर पीरियड समय श्रद्धेय श्री सेक्रेटरी देव समाज श्रीमती निर्मल सिंह जी तथा उनके परिवार से अब तक लगातार महाअमूल्य प्यार व अनगिनत सेवाएं पाई हैं व पा रहा हूँ। लेकिन मैं अंधा पागल आत्मकबूती 20 साल पहले आपके नेक श्रेष्ठ परिवार के रीत के स्पंद में जगह जगह शहरों में कीमती धर्मसूदियों के पास पहुंचकर अश्रद्धा का प्रचार किया है। अब उन सब की तथा अपनी आत्मिक महाहानि की है जिसके लिए मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। इस गंदे घृणित वजूद के साथ जितना भी अपमान बुरा सलूक किया जाए उतना ही कम है। मैं आत्मप्रबोधि था और मेरे सर पर कोई आत्मबुद्धि
अवस्था रखने वाला और मुझे रोकने वाला कोई कहीं ना था। इसीलिए ये महाभयानक विनाशकारी घटना घट गई, जिसके लिए मुझे जितना भी लांत मलंत किया जाए कम है। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ। तू कैसे कृतघ्न बन गया? तुझे शर्म है जाना आई? मैं जाना है, कोई और सोसाइटी होती तो तुझे बेहद लांत मलंत करके यहाँ से शंट आउट दफा कर दिया जाता। एकमात्र ये देवात्मा का ही परम श्रेष्ठ परम वश्यक जीवनदायक और नित्य संसार है, इसलिए उससे बचत हो गई। उल्टा तू को प्यार सेवाएं ही मिल रही हैं। वो यूट्यूब रूट बहुत ही सम्माननीय धर्म संबंधी। इस महोत्सव पे यहाँ आते ही पहले दिन इस हॉल की खूबसूरती देख के मन जैसे आश्चर्य होता है। इतना खूबसूरत, इतना सफाई और अंदर खुशबू। मैं नहीं समझता कि कहीं भी यार बाहर हम जाएं किसी सभा स्थान में या कोई हॉल में किसी में जाएं, इतनी खूबसूरती, इतनी सफाई मिलेगी, मुझे नहीं लगता। और जब पता चला कि यहाँ पर जो वर्कर्स थे, जो काउंसिल के मेंबरान भी थे, रात को 12:30 1-1 बजे तक सर्दी के दिनों में लगे रहे, तो उनके लिए सम्मान से झुकने को दिल करता है। और कल जो बैंड का प्रदर्शन था, तो उसमें देखा कि छोटे छोटे बच्चे कितने तैयारी के साथ आए और वो बांसुरी बजाना, सिंक्रोनाइज करना। और जैसे हर साल बच्चे नए आते हैं तो उनके जो टीचर्स साहबान जिन्होंने कितनी कोशिश की होगी, ये कल्पना से बाहर है। वो जो बैंड के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स उनको सिंक्रोनाइज करके सिखाना, उनको चलाना, फिर कितनी प्रैक्टिस की होगी। हमने तो आधा घंटा देख के वो चले जाएंगे, लेकिन कितने दिन लगाए होंगे उन्होंने। वो छोटे प्यारे बच्चे सर्दी में यहाँ पर आए, फिर गैर मामूली उनके ऊपर वो कोशिश की हुई है। और ये कल का जो रात का नाटक था, ये अल्फाज उनकी और तैयारी, ये माननीय मनोज जी ने कितनी मेहनत की है, अंदाजा लगा सकते हैं। शायद अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि दिन रात कितना उसके बारे में सोचते रहे होंगे कि यहाँ पर एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। ये बहुत मुश्किल है, अपने भावों के अनुसार दूसरे से एक्टिंग करवानी, अल्फाज बोलने का ढंग, उसमें उतनी वो लय लानी, ये एक एक चीज़ को देखना बहुत मुश्किल है। हम करके देखें तो ये दिल के भावों से बहुत धन्यवाद, बहुत मेहरबानी। और माननीय काउंसिल ने मोगा के मुझे ये ड्यूटी दे के कि आप वहाँ पर संडे को या जब भी विशेष सभा हो आप जाया करो, व्रत की सभा, तो बहुत मेहरबानी की कि मुझे ये सेवा का मौका थोड़ा सा दिया। इस बहाने थोड़ी सी पढ़ाई करनी पड़ती है, सभा तैयारी करनी पड़ती है, वरना शायद वो पढ़ाई ना हो पाती, शायद वो समाज के लिटरेचर ना पढ़ा जाता। और पढ़ के जो फायदा हुआ है वो तो वही जानता है। तो इसलिए बहुत बार मैं सोचता हूँ कि अगर ये मैं ना पढ़ता, ना ये करता, तो थोड़े बहुत जो मेरी तुच्छ सी योग्यता है उसमें वो कुछ बेहतरी ना आ पाती। बहुत मामूली सी थोड़ी सी तब्दीली आई है। तो माननीय काउंसिल का मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और वहाँ पर तैयारी करते करते जब वहाँ पर ये सभा करानी पड़ती है कि हमारे अंदर स्वाद सुखन राग है, आलस सुखन राग है, तो ये अपने ऊपर थप्पड़ पड़ते हैं कि ये तुम समझाते तो ये हो, करते तो ये हो, खुद क्या करते हो। तो अभी पिछले साल में ये यकीनन मुझे ये लगा कि मेरे अंदर स्वाद सुखन राग ज़्यादा है, उस पर कुछ थोड़ा सा काबू आया, मीठा बंद किया। मुश्किल बहुत, जैसे क्रेविंग होती है मीठी, लेकिन कुछ थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए।
तो इसी तरह आलस्य के तो रेगुलर वो सैर चालू हुई से केवल इस मात्र के वहाँ पर कहते हैं कि सेहत अगर ठीक रखनी है और बीइंग मेडिको हम खुद सेहत को ठीक नहीं कर पाते अपने उस नीचे राग की वजह से। तो ये तो गैर मामूली ये फिलॉसफी है और जिसमें अपना ही भला है। तो हम जितना समाज का जितने हमारे काउंसलर साहिबान है हमारे धर्म संबंधी है हम सबका जितना धन्यवाद दे सकें हम हमारे अंदर बेहतरी है और हम धन्यवाद भी देते और मैं तो कहता हूँ गैर मामूली ये समाज है। बहुत बहुत मेहरबानी। श्रीमान जी बहुत दीन आदमी है, इन्होंने दीनता पैदा करने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें तो बहुत फाइट की है उनके साथ फिर थोड़े बहुत हुए और जो नोजी है कथा आपको पता ही है। आदरणीय सभापति जी, मैं सिर्फ धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। पहला दिन जब यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले जो हृदय पर सबसे एक सुंदर वातावरण असर किया कि जो पावन छवि है इसको एक नए रूप में यहाँ दोबारा एक स्थापित किया गया। एक नया एक बहुत सात्विक एक सादा रूप इसे दिया गया जो वाकई गुरु महाराज जी का जो महिमा मंडल है एकदम वो स्पष्ट रूप से बहुत एक प्रभावशाली ढंग से हमें प्रभावित करता आकर्षित कर रहा था। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये जो उच्च और सुखद परिवर्तन देखने को मिला इससे बहुत अच्छे असर पड़े। दूसरा मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ माननीय काउंसिल का कि बच्चे और टीचर सेक्टर 45 में रुके इतना कंफर्टेबल इतना सुंदर इतना प्यार भरा एक वेलकम माननीय पवन जी ने बहन जी के निर्देशानुसार और पूनम जी और ममता जी ने किया। कैसा लगा अपने घर में बच्चे रह रहे हैं पूरे इतने आराम से इतने खुशी के साथ वहाँ वो रहते हैं जैसे उन्हें सांस आती है बहुत। तो ये इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। बहुत ही वंडरफुल खाना इतने प्यार और स्नेह से हम सब लोगों ने खाया। और चौथा शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ कि मुझे ये इजाज़त बख्शी गई कि मैं माननीय वजीर जी के जीवन चरित्र पर एक नाटक करूँ, क्योंकि जिस दिन ये प्रसवा की मीटिंग थी उसी दिन वो पुस्तक बाहर रखी थी। पता नहीं क्यों मुझे उसी वक्त यहाँ प्रेरणा हुई और मैंने इजाज़त मांगी और इजाज़त मिली। लेकिन आप देखें जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत तैयारी की, इस तैयारी के पीछे मैम का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि मैं सभाओं की तैयारी में बहुत कैजुअल में मैं लास्ट में आके करता हूँ। लेकिन आप पिछले 15 दिन से कोई शायद दिन गया होगा, एक दिन छोड़ के फ़ोन आ रहा था, सभा लिख ली, सभा की तैयारी कर ली, आपकी सभा नहीं मिलती, लेट हो जाती है, आखिर में करते हो तो मेरे को लाइक जैसे कॉन्सर्ट एक ऊपर प्रिंसिपल बैठा हुआ है कि मुझे जवाब देना है कि हाँ जी कर लिया बिल्कुल, पेज भेजो लिख के, उसकी फोटो कॉपी भेजो, उसको एक व्हाट्सएप कर दो। ऐसे नाटक के लिए भी डायलॉग सुनाओ, कोई चीज़ हट नहीं करनी चाहिए, तो उनको बार बार करता था। तो ये जो चीज़ एक प्रेजेंट होती है टीम वर्क होता है। तो ये जो मैं कुछ कर पाया इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, ये भाव इसीलिए आ पाए कि यहीं की देन है। कल उस कैरेक्टर को जब जिया गया तो मेरे को लग रहा था कि इंसान वाकई ऐसे होते हैं। मेरी वाइस प्रिंसिपल हैं जिन्होंने वो रोल किया था, आप एक शब्द से समझिए उन्होंने क्या कहा। प्ले खत्म हुआ तो मुझे यहाँ कहती कि सर एक बात बताइए, क्या वाकई वो इतनी सिंपल और सीधी? आप सोचिए क्या एक मन में कितने लोगों की हलचल चली होगी। छोटी छोटी बच्चियाँ आके कह रही नाटक में जो कर दिया, हमें नानी की याद आ गई, हमें मम्मी की याद आ गई, कोई ऐसा भी होता है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी का जो आपने मुझे यहाँ अपनी प्रतिभा दिखाने का और अपने साथ देश समाज के भावों के साथ जुड़ने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जितना भी मैं संभव हो सकेगा देश समाज के लिए हमेशा तत्पर हूँ, हमेशा कार्य करता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। मेरे बहुत ही सम्मान के योग सभापति जी, माननीय सेक्रेटरी साहब, महोत्सव पे आने से जो मुझे लाभ हुआ है, जो मुझे पोष आई है, वो मुझे 2-4 बर्तनों का मैं वर्णन करूँगा। पहली बात तो मुझे एक
जब मैं जिस दिन आया था तो 45 सेक्टर में जो कॉलेज है उसमें वो लेक्चरर है, मैं नाम ही उनका पूछा तो मैं 3 व्हीलर से चौक से उतरा तो मैं पैदल आ रहा था, हाथ में मेरे बैग था। तो उन जनों ने मेरे को पूछा भी आप कहाँ जा रहे हो, तो मैं 36 सेक्टर देशवाद भवन जा रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा बैग पकड़ लिया, तो मेरे को फिर बताया मैं 45 सेक्टर में वहाँ पर जाओ करता हूँ, लेक्चरर वहाँ पर। तो मेरी हक के लिए भी मुश्किल से थोड़ा चलना मुश्किल है, भार था मेरे पास। तो मेरे दिल में उनके प्रति इतना सम्मान पैदा हुआ। ये बातें यहाँ पर आके ये सीखने को मिलती है, बहुत मैंने महसूस किया। फिर वो यहाँ पर मैं श्रीमान पांडे जी बैठे थे, जहाँ पर बैग रख दिया, फिर मैंने उनको कहा भी मैं ले जाऊँगा। वो गए नहीं, वो मेरे कमरे तक मुझे छोड़ के आए। तो मेरे दिल में ये बहुत ही उनके प्रति सम्मान का भाव, इतना ये देश समाज में इतनी अच्छी बातें सीखने को मिलती है। तो यहाँ पर आकर के हमारे उच्च भावों को खुराक मिलती है, ये बातें हमें सीखने को मिलती है और आदतें भी पड़ती है। और अपने नीच भावों की भी नॉलेज हमारे दिमाग में आते हैं, भी ये मेरे में नीच भाव है, थोड़ा ज्ञान होता है, विचार आते हैं। तो मैं ये महसूस करता हूँ मेरे में आग सुनाग बहुत है, स्वाद नाग भी बहुत है, और एक ईगो का भी भाव बहुत है। मैंने ना मकसद से कोई 10-15 दिन पहले श्रीमान जी ने फ़ोन किया था, वहाँ से एक बुक लानी थी उर्दू की, रूहानी जिंदगी। तो मैंने विजय कुमार पांडे जी से कंसल्ट किया, हम दोनों ने कोशिश करनी थी वो निकालने की। हमने किसी को कंसल्ट किया, वहाँ पर मेहता जी हैं, उनको बोला भी हमने ये किताब निकालनी है। तो उनसे हम लिखा ले पांडे जी, मैंने उसको फ़ोन कर दिया था, उन्होंने लिख के दे दिया। फिर उसके मुताबिक मिला के भी, उर्दू में हमें आता नहीं, तो भी वो किताब निकालें। वो फिर किताब एक निकाली, वो किताब और थी। तो वो बाद में फिर मैंने फ़ोन किया कि वो किताब निकाली, मकसद के बाद हम कोशिश कर लेंगे। तो मैंने उनको जो श्रीमान जी को जो जवाब दिया ना, तो मुझे भी महसूस हुआ, इनको भी महसूस हुआ, वो मेरे ईगो भाव के कारण जो लैंग्वेज थी ना वो अच्छी नहीं थी। मैंने श्रीमान जी को ये बोला भी श्रीमान जी आप इनको लाइट मूड में लें, ऐसा कुछ कहा था। तो मैं अपने ईगो भाव के कारण ऐसी बात कोई कह रही तो मैं सॉरी फील करता हूँ। ये बातें एक गुरु महाराज के दर पे आकर के ऐसी बातें सीखने को मिलती हैं, अच्छे भावों को खुराक मिलती है। और एक जो सारी सभाओं में जो जो अच्छी शिक्षा की बातें जो मिलती हैं ना, वो पुरानी सब याद आती रहती है जिंदगी की। जो नाटक हुआ ना, उस नाटक में तो मैं ना 1.5 घंटे का नाटक चलता है, मेरे आंखों में आंसू चलते रहे। वो मैं बड़ा उससे नाटक से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, क्योंकि जो वो नाटक था ना, उनके जीवन जो है बहन जी की, वो मेरे जीवन से बहुत संबंधित है। मेरे ऊपर भी वो उनके उपकार जो मेरे सामने आया, और अपना निजी जीवन जो है ना पुराना, वो मुझे अपने सम्मुख आया उस नाटक से। बहुत ही ज़्यादा मुझे उस नाटक ने प्रभावित किया। वो क्या है, मेरी धर्मपत्नी वो सेवका थी, उनको मेरे सम्मान के जो प्रलोकवासी बलजीत बहन जी ने उनको सेवक बनाया था जब वो स्कूल की स्टूडेंट थी, और बलजीत बहन जी उनके टीचर थे। मेरी श्रीमती वो सब स्कूल में पढ़ती 10वीं में, उस वक्त ही उनको सेवका बना दिया था, क्योंकि श्रीमान जी का घर और मेरे इलाज का जो मकान था ना, घर साथ साथ ही था। वो विकासालय के अंदर वो मेरे फादर इन लॉ वहाँ पर प्रिंसिपल थे, कि वहाँ उनका बेहतरीन कर्मचारी था। उनके वो जो श्रीमती थी मेरी, वो उनकी
अच्छी शिष्ट थी कि उनको ऐसे शिक्षा देश समाज की मिली, उनको सेव पढ़ाया और उन्हीं के कारण फिर दोनों के कारण बलजीत बहन जी की बदौलत और मेरी श्रीमती की बदौलत मैं सेव बना, क्योंकि मेरा जो नीच रूप था ना वो बढ़ता गया। शादी होने के बाद 71 के में मेरी शादी हुई थी, कि उसके उस समय तो मैं बिल्कुल वेजिटेरियन था, शराब नहीं पीता था। उसके 5-7 सालों बाद मैं शराब पीने लग गया। तो जब शराब पीने की मेरी आदत पड़ गई, 3-4 साल हो गए, तो मेरी धर्मपत्नी बहन जी के पास आई। बहन जी को उन्होंने बोला भी अब मेरे पति शराब पीने लगे हैं, आप इनका हल बताओ कैसे किया जाए। तो बहन जी ने बड़ी निम्रता पूर्वक मेरी श्रीमती को बोला भी आपने उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना। उनको ये प्रेरणा देनी है, उनको ये कहना है कि मैंने सभा में जाना है, मैं देशवासी हूँ, सेवका हूँ, भी मैंने घर से हर संडे में से सभा में जाया करूँ, तो आप मुझे छोड़ के आया करो। बलजीत बहन जी ने ये उनको समझाया, ऐसे शिक्षा दी। तो मेरी श्रीमती मुझे कहने लगी भी आप मुझे छोड़ के आया करो वहाँ पर स्कूटर पे, मैं सभा में जाना होता है, मैं छोड़ा करूँ। तो फिर मेरे को कहने लगे भी आप छोड़ के वापस जाओगे, फिर मेरे को लेने आओगे, घर दूर था, भी आप भी सभा समझा करो। ऐसे प्रोसेस चलता रहा, 1 साल चला, 85 में स्टार्ट से शुरू से, और 85 में दिसंबर में मैं सेवक बन गया। उनसे सभाओं को सुनकर, घर के वातावरण से, बहन जी की प्रेरणा से, तो मैंने मेरे सामने जो नाटक देख करके ना, जो उनका रूप, जो उनके उपकार, उनका उपकारी रूप जो मेरे सम्मुख आया ना, वो मैंने आगे रोक नहीं पा रहा था, आंसू आ रहे थे। तो ऐसे महोत्सव से ऐसी बातें, किसका उपकारी रूप, कृतज्ञता का भाव पैदा होना, अपने नीच भाव को नजर आने, प्राणा रूप नजर आना, ऐसी हमें उपलब्धि है जब से समाज में जुड़ा हूँ। और एक बात है, अग्नीश बहन जी और श्रीमान जी, अब मेरे को जब मैं आज कर जाता हूँ कभी, बिल्कुल समाज से मुझे आने के लिए एक्टिव रखते हैं, जिनका मैं धन्यवाद करता हूँ। श्रीमान जी का भी, जो मुझे प्रेरणा देते रहते हैं, टेलीफोन पे भी बात हो जाती है तो बहुत ही मुझे उत्साह मिलता है। तो ये जो बातें हैं ना, गुरु महाराज की तरफ से जुड़ने से जो उपलब्धि हुई है, तो मैंने ये आपका अपना बंधन किया है। कोई बात भूल गया हूँ तो पर क्षमा करना। धन्यवाद। श्रीमान जी निकी बातों का प्रशोध करते हैं, और पिछले ज़माने में ये नीचे चले गए थे, और 2 दिन में इनके करे ठहरा, बिल्कुल बातचीत होती रही थी इस संबंध में, और इनका बहुत भला हो रहा है। वो इनको सभाओं में लेना, हर रोज प्रेरणा देनी, तो दोबारा ये हमारा हो है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत श्रद्धा और सम्मान के और श्रीमान जी, बहुत श्रद्धा और सम्मान के सभापति जी, मैं इस महोत्सव में 30 साल सेवकी में कंप्लीट कर रहा हूँ, और मुझे इन दिनों में 30 साल से मैंने कितना कुछ पाया वही नजर आया। मैंने बहुत कुछ पाया है देव समाज में आके। सबसे पहले देव समाज में मैंने सिद्धे काका जी का दर्शन किया था, उसके बाद सिद्धे श्रीमान विकास देव जी का, और फरीदाबाद सत्संग हो रहा था, पहली बार मैं वहीं गया था। तो उसी सत्संग में हमारे उस वक्त के सारे विशेष व्यक्ति सिद्धे श्रीमान
सेक्रेटरी साहब भी वहाँ पे आए हुए थे, सिद्धेश्वर गुरसेवक सिंह जी। उस वक्त के सारे धर्म संबंधियों से मिलने का मुझे मौका मिला और सबसे कुछ ना कुछ गाइडेंस, प्यार, सम्मान मिलने का सिलसिला वहीं से शुरू हुआ। और मैं लगातार सब लोगों से कुछ ना कुछ गाइडेंस, कोई कुछ मुझे पढ़ने के लिए कह रहे थे, आप ये पढ़ लो, कोई कुछ कहता है ये साधन कर लो, कोई कुछ कहता है ऐसे काम कर लो। तो मैं पाए जा रहा हूँ 30 साल से। मुझे बहुत खुशी है। मैंने जब आया था कुछ ही सालों में मेरा मन ऐसा बन गया था कि मैं 10 साल के बाद कुछ सेवा करूँगा। सेवा तो क्या ही निकली, लेकिन हाँ, हालात ऐसे बने कि मैं फरीदाबाद मंदिर में 10 साल के बाद वहाँ श्रीमान जी के आदेश से मैं वहाँ पहुँच गया। और वहाँ हमें जो भी सेवा करने का मौका मिलता है, सेवा पाने का ही मौका मिलता है। धर्म संबंधी आते हैं तो वो सेवा पाना ही होता है। तो हम वहाँ लगे हुए 21 साल हो गया, अभी बहुत कुछ पाए। और मैं अपने फितरत के हिसाब से भी कई बार मैं ये सोचता हूँ कि अंदर ना विस्फोटक है, वो एक चिंगारी लगने की जरूरत है, वो फट जाए। लेकिन देव समाज में आके शायद उसकी रक्षा होती है, वो दबे रहते हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ परम पूज्य भगवान देवात्मा का, उनके बनाए समाज का, उच्च धर्म संबंधियों का। मुझे हमेशा सब बड़े लोगों का आशीर्वाद रहा है। सिद्धेश्वर पंडित गुरु प्रसाद जी की भी इन दिनों में मैंने बहुत याद किया। उन्होंने जबरदस्ती हमें सभा के लिए कहना कि मुझे लेके जाना है आप, अब अगर खुद जाना है तो भी हम बहाना करते हैं। तो वो रंगपुरी में रहते थे, हम वसंतपुर में रहते थे, तो वो कहते थे नहीं, मुझे लेके सभा में जाना। तो उस बहाने लगातार सभाओं में जाने का, उनके चरणों में रह के कुछ किताबों का प्रूफ रीडिंग करने से भी मुझे और संगीता को बहुत फायदा हुआ। तो हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं ऐसे दौर में, ऐसे लोगों के बीच में रहने का। बहुत कुछ पाया, मैं हमेशा उसके लिए शुक्रगुजार रहता हूँ और बहुत महसूस करता हूँ मेरे जीवन से और काम निकलने चाहिए। अभी माननीय काउंसिल ने मुझे जो सेवा का मौका दिया है, वहाँ हर रोज कुछ ना कुछ गुरु महाराज की बात करने का मौका मिलता है। इससे बड़ा मेरे लिए सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। तो टीचरों में भी, बच्चों में भी मुझे बहुत अच्छा फील होता है काम करने में, और मैं महसूस भी करता हूँ। अभी बहुत श्रद्धा और सम्मान की होगी बलजीत आंटी जी के बारे में बात होती है। मैं कल भी बहुत उनको महसूस कर रहा था, मिस भी कर रहा था। शुरू में जब मैं चंडीगढ़ आता था तो मुझे ऐसा लगता था आंटी जी मेरे से इतना प्यार कर रहे हैं, लेकिन वो तो सबसे ही ऐसे प्यार करते हैं। मुझे कहते थे नटराजन जी आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, इधर दिल्ली ना रहो, हमारे पास आ जाओ। तो मेरा मन श्रीमान जी के लिए भी बहुत अट्रैक्शन था। श्रीमान जी जिस तरीके से वैज्ञानिक विधि के हिसाब से बात करते हैं, सिर्फ भावों के हिसाब से ही नहीं, एक बैलेंस तरीके से श्रीमान जी के जो होता है। और श्रीमान जी भी मेरे सर पे आशीर्वाद देते। शुरू में बहुत अट्रैक्शन था कि मैं चंडीगढ़ आ जाऊँ, कुछ हालात बने नहीं हो पाया, लेकिन मैंने उनसे भी बहुत प्यार पाया, उपकार पाया। तो मैं सिद्धेश्वर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने उनकी जीवनी हमारे लिए लिखी है। हम उसको जरूर पढ़ेंगे, उससे लाभ उठाएंगे। मुझे बहुत फायदा होता है जब धर्म संबंधियों से मिलता हूँ। सभाओं में तो फायदा होता ही है, चोट लगती है चीज़ों पे, लेकिन धर्म संबंधियों से मिलके जो फायदा होता है, एक एक व्यक्ति एक एक अलग अलग फूल है, अलग अलग रंग, अलग अलग खुशबू फैलाता है, तो मुझे बहुत फायदा होता है। मैं बहुत लोगों से बात करता हूँ, हर कोई अपना रूटीन बता रहा, कोई और चीज़ें बता रहा। बहुत ऐसे लगता है कि भाई हाँ, हमारे धर्म संबंधी कैसे हैं, इस वातावरण में हम क्यों नहीं इस तेजी से बन पा रहे हैं, ऐसे बहुत महसूस होता है। मैं बहुत फील करता हूँ, बहुत धन्यवाद करता हूँ। कहने को तो बहुत बातें हैं। तो यहाँ पे अभी अग्निज मैम हर किसी का ये कह रहे थे कि भाई मैं इनका परिचय कराती हूँ।
मुझे लगता है धर्म संबंधियों को तो एनसाइक्लोपीडिया है। मैडम बहुत चीज़ें आपको पता है, परिवारों के बारे में पता है, तो आपसे भी मैं बहुत प्यार और सम्मान पाता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म संबंधी की बहुत कृपा है मेरे ऊपर, आगे भी बने रहें इसकी कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति जी व काउंसलर जी, मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं वो प्रकाश खड़ी होकर कर सकूं, क्योंकि जिस परिवार में घर में मौत होती है तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सबसे पहले मैं गुरु महाराज जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनका बल पा करके और मैं यहाँ खड़ी हुई और मैं अपने हिम्मत करके जुटा के बोलने की हिम्मत रखी। मैं इन उत्सव जो अब महोत्सव हुआ इससे मेरा बहुत लाभ हुआ। इन सभाओं में बैठ के मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे अग्निज मैडम जी ने सभा कराई कि जैसे ये मेरे लिए कराई जा रही है। निदान जी की सभा में भी मेरा बहुत भला हुआ। और पहले मैं अग्निज मैडम के बारे में ये सोचती थी कि मैडम तो हमारी सुनती नहीं, ये तो मतलब भाव ऐसे होते थे कि मैडम पता नहीं कितनी अक्कड़ में रहती है। भाई जब मैं मैडम से बोलने लगी, मैडम के पास नज़दीक आने लगी, तो मैडम बड़े अच्छे स्वभाव से, अच्छे प्यार से मतलब हमें डीलिंग करती थी और पूछती थी हाल चाल, और समाचार पत्र भेजती है, जीवन पथ हमारे लिए भेजती है, फोन पे बातें करती है, कब आओगे, कितने बंदों ने आना यमुनानगर से, मीना जी आप बताओ। तो मुझे इनका स्वभाव ना अच्छा लगने लगा। और भी मैडम बहुत अच्छी हैं, सभाएं अच्छी कराती हैं। जब हमें इनकी सभाओं से लाभ होता है तो हम भाई इनका दिल बहुत ही करुणादायक है भी हमें प्रेरणा देने के। अगर ये हमें प्रेरणा दे सके तो हम कहीं से कहीं पहुंच सकते। अभी मैं बैठे बैठे सोच रही थी भी मैं खड़ी हूँ या ना हूँ, तो ये मेरे आंखों से पानी आ गया। भी अगर मैं ये भाव अंदर लेके जाऊंगी, मैं सोचती रहूंगी भी मैं ना करूँ, ना भो प्रकाश करूँ। अब श्रीमान जी जैसे मैं बहुत उत्सव पे आई तो मैंने मैडम को फोन किया। मैडम ने एकदम से यहाँ मंदिर में बीरो मैडम जी को फोन किया। मुझे कई बार नाम नहीं याद रहते, तो श्रीमान जी से मिली तो मुझे श्रीमान जी ने कहा मीना जी आप अकेले, कौन आए हैं साथ में? मैंने कहा श्रीमान जी मैं तो अकेली आई हूँ। कहते नहीं आप अकेले नहीं आए और 1.25 लाख साथ आए हैं, क्योंकि श्रीमान जी हमें ऐसी प्रेरणा देते हैं जिनमें हमारा हौसला बढ़ता है। और हमें एक बार मुझे श्रीमान जी के साथ फरीदाबाद जाने का मौका मिला। श्रीमान जी ने मुझे वहाँ उतारा। सारे रास्ते में हमेशा समाज की बातें करते आए, वो बातें अभी तक दिमाग में घूमती है। अगर हम जैसे श्रीमान जी के हमेशा पास रहे तो मैं ये सोच रही थी भी कि क्या कुछ नहीं हम कर सकते। तो हम गृहस्थियों में घर में उलझे हुए हैं, इससे निकलना हम गुरु महाराज जी ने हमें इन अवस्था से निकाला है। तो हम कोई किसी पार्टी में जाए, किसी उसमें जाए तो सब जगह हम देखते हैं तो झूठी बातें होती हैं। तो एक यही समाज है हमारी जहाँ हमारी आत्मा का भला होता, आत्मा के भले की बातें होती। और भी कई बातें बैठे बैठे ऐसी सूक्ष्म लहरें हैं जो हृदय को टकराती है, तो हमें अपनी कमियां भी नजर आती हैं। तो मैं तो गुरु महाराज जी का धन्यवाद करती हूँ, कौंसल का धन्यवाद करती हूँ कि ये सारी छवियां बोल बोल के हमें बता रही है कि अपने जीवन से आगे निकलो, अपनी आत्मा का भला करो। यहाँ बैठ के इतने प्रभाव मिलते हैं, इसी वातावरण में हम सोच सकते हैं कि अपने जीवन का कुछ भला हो सके। गुरु महाराज जी की कृपा से मेरा परिवार भी अच्छा है, मेरे बच्चे भी सेवक बने हैं, घर में पुत्र वधू आई, वो भी इतनी नहीं करती कि जैसे करवा चौथ पे व्रत रखते हैं। कहते हैं मम्मी जी कैसे करना है? मैंने कहा बेटे गुरु महाराज जी का पाठ करो, ये सबसे बड़ी हमारी वो है। जैसे औरतें कैसे इधर उधर हो, कहते हैं मम्मी जी ये तो बहुत अच्छा मतलब शिक्षा दी है गुरु महाराज जी ने। वो अब पहले पिछली बार नहीं आई थी, तो इस बार वो अपने आप खुद आई। मैंने उसको कहा नहीं भी मंदिर में जाना, कहती नहीं मम्मी जी मैंने उसको शिष्टाचार की किताब पढ़ने को दी थी, देवशास्त्र के जो पाठ होते हैं गुरु महाराज ने दिए, तो उसका मतलब इतना भी मेरे व्यवहार से
और उससे तो वो यहाँ अपने आप आई, तो उसको बहुत अच्छा लगा। मैंने मैडम को भी मिलाया, श्रीमान जी को तो नहीं मिला सकी, कि यहाँ धर्म संबंधियों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम संघर्ष करके ही हम देव समाज में आ सके हैं, घर गृहस्थियों में, और बाहर के वातावरण से हम कैसे बचते हैं। कहीं भी ऐसा वातावरण नहीं है जो हमारी आत्मिक शांति दे सके। धन्यवाद। विशेष सम्मान के योग्य सभापति जी, श्रद्धेय सेक्रेटरी साहब, माननीय काउंसिल मेंबर्स, सेवक जन और श्रद्धालु, सभी को सत्यदेव की जय। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। सबसे पहले तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद दूंगी। इतनी अच्छी सेवाएं पाते हैं हम लोग यहाँ पे, इतना प्यार और सम्मान पाते हैं कि वो कहीं नहीं देखने को मिलता। चाहे इतने बच्चों को लेकर आना, टीचर्स आते हैं, सभी मतलब व्यवस्थित ढंग से हम लोग देखते हैं कि एक से बढ़कर एक अरेंजमेंट होते रहते हैं। और वो उनके पीछे जो सेवकों की मेहनत है, मैं उन सभी को नतमस्तक हूँ उनके आगे कि वो इतनी सेवाएं देते हैं। दूसरा, अगर मैं सभा का प्रभाव बोलूँ तो कुछ चंद शब्दों में मैं अपने आप को बयां कर पाऊंगी। शरीर वही है, इंसान बदल रहा है, रूह बदल रही है। समय समय पर मैं हम में कन्वर्ट हो गई हूँ, मैं से हम में कन्वर्ट हो गई हूँ। और यही मैं अपने अंदर जो चेंजेस देख रही हूँ, उससे लगता है कि मैं क्यों, मेरे पूरे स्कूल को इसका लाभ होना चाहिए। और हमारे माननीय मैनेजर सर के अंडर हम लोग जो जैसे प्रेयर में 2 भजनों का गायन करते हैं, उस समय इतना सुंदर माहौल बन जाता है। कुछ भी हो, हर टीचर, हर बच्चा गुनगुनाता है उस प्रेयर को, उस भजन को, तो लाभान्वित होते हैं हम लोग। और जैसे हमारे माननीय मनोज सर, माननीय गाबा सर, ये लोग भी सभाओं से हमें लाभान्वित करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ स्कूल में और भी ज़्यादा सभा हो, जिससे एक एक टीचर, एक एक इंसान, क्योंकि मुझे जो लगता है मन से, मुझे लगता है कि अगर अपना परिवर्तन नहीं सुनाना पिछला जो लाभ हुआ ना तो वो लाभ का ही लाभ सुनाना तो है, पिछला परिवर्तन नहीं सुनाना। सभा में जो लाभ हुआ, सभा का ही लाभ बताया मैम कि मैं पहले बेचा गया ना सभाओं का लाभ वर्णन करें। हाँ जी, सभाओं का ही बता रही हूँ कि सभा का लाभ इतना हुआ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं, हाँ जी, मैं बदल रही हूँ अंदर से और मेरे भाव बदल रहे हैं। 1:30 बज गया। अच्छा, सत्यदेव, थैंक यू सर। और श्रीमान जितेंद्र सिंह उठने लगे थे। मेरे लिए ये महोत्सव विशेष है क्योंकि आज हमारी तीसरी पीढ़ी देश में के साथ जुड़ गई है। मेरे पिताजी देश समाज के 70 साल के करीब सेवक रहे और मेरे माता जी भी 60 साल से ऊपर सेवक रहे। मैं भी देश समाज से कम से कम 43 ईयर्स से सेवक हूँ। आज मेरी बेटी भी जुड़ गई है। इस महोत्सव से मुझे ये फायदा हुआ है, मैं बहुत सेल्फ स्टडी करता हूँ, कम से कम 6 घंटे सेल्फ स्टडी डेली की है मेरी। लेकिन कमी ये है कि समाज की कम ज़्यादा नहीं पड़ता, 10-15 मिनट। अब आगे से मैं कम से कम समाज का 1 घंटा जरूर पढ़ा करूँगा और उसी हिसाब से जैसा काउंसिल कहेगी उस हिसाब से ज़्यादा सेवा किया करूँगा। ये महोत्सव सचमुच बहुत फायदेमंद है। थैंक यू। श्रीमान जी साढ़े मोगे दे है, दिल्ली रहते हैं जुड़े। इन्होंने पिताजी बड़े दिव्यांग तरसबंदी थे और साइकिल से आना वो तस्वीर सामने आ रहे सके थोड़ा फिर दुकान जाके खोल आगे बढ़ रहे हैं। श्रीमान भूपेंद्र सिंह जी जो एक विशेष व्यक्ति है, श्रीमान बुद्ध सिंह जी जो देश समाचार के पढ़े, इतने सभा बढ़िया कराते, उनके पोते हैं
सभापति जी तथा उपस्थित जनों, मैं काफ़ी छोटी उम्र में ही संयुक्त बन गया था, लेकिन बीच में कुछ हालात ऐसे पैदा हुए कि 15-20 साल में टूटा रहा इससे। उसके बाद मेरे को एक आदमी लाया इनके होते हुए वहाँ, ये भी गए थे ढूंढने, लेकिन इनको पता नहीं मिला तो वापस आ गए। दोबारा उसने लाया, तो मैं यहाँ सभा में भी, यहाँ भी आया, समय वहाँ सभा में भी आने लग गया। उसके बाद फिर अपना नाम ऐसा हुआ कि मैं रेगुलर आने लगा और बहाल भी हुआ दोबारा। तो अब ये है कि मैं इस दफ़ा खुद महसूस कर रहा था कि लोग जो सभा सबसे ज़रूरी है उसको छोड़कर भाग रहे हैं। या सभा तो यही होती है कि जो जिसमें अपना गवाया और खोया और पाया पता लगे। तो मैंने इसमें बहुत कुछ पाया है। अब क्या कहूँ, थोड़ा मुझे बोलना भी इतना ही आता है, फिर भी मैं अपने जने तौर पर ये है कि मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। मेरी फैमिली मेरे को यहाँ नहीं आने देती और कुछ मुकामी आदमी ऐसे हैं जो रोक रहे हैं उनको, इसको भी जाने ना दो, लेकिन मैं फिर भी आ रहा हूँ और पूरी कोशिश से उनको भी कोशिश कर रहा हूँ। इस दफ़ा मेरे को बहन जी ने कहा कि हम आएंगे आपके घर, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आए मेरे को पहले मालूम हो और मैं घर में सभा भी करवाऊँगा इनकी, उस मेरे बच्चों को लाभ होगा। मैं श्रीमान भूषण जी का पोता हूँ। ऐसा है कि और श्रीमान जी विपिन सिंह जी, इनको भी घर में ट्रोल के मैं देते थे, 2-4 दिन गए, इनको स्वभाव में दोबारा आने लगे। कोई 25-30 साल बाद ये दोबारा 5-6 साल हो गए, इनको मैं देते थे लेके घर से। जनसमितियों में सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत गर्व महसूस करता हूँ कि मैं देव समाजी। अगर मुझे कोई पूछता है तुम कौन हो, ये इससे हिंदू, तो मैं यही कहता हूँ कि मैं देव समाजी। देशवाज के जो भी कर्मचारी जिनसे भी वास्ता पड़ा वो मुझे बहुत अच्छे, बड़े खूबसूरत लगते हैं। बात जो आज की बात है वो ये है कि परिवर्तन की बात ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि गुलशन में जाओ और खुशबू ना आए, गंदगी में जाओ बदबू ना आए। कुछ दिन पहले मैं और डॉक्टर साहब मोगा में गए और वहाँ मैंने देखा डॉक्टर साहब जब भी मैं विकास हाल पे आता हूँ ना, मुझे ऐसे ऐसे करंट लगते हैं। बड़े श्रीमान जी याद, ताया जी याद आते हैं, श्रीमान गुस्से सभी, और उनकी जो बातें हैं वो याद आती हैं। तो इस वातावरण में बड़े श्रीमान ने गुरु महाराज की विशेषताएं जो भी उन्होंने त्याग किए, तप किए, और उनका परिवर्तन इतना जबरदस्त, ऐसे लगता था जैसे बिजली अंदर जा रही है। और पांडे जी ने दलीलों से वो मुझे सब याद है, परिवर्तन बताए और रीजनी ने परिवर्तन बनाए। दरअसल देशवाद का काम ही परिवर्तन का है, तो मुझ में भी परिवर्तन आता है। पर जब मैं तो कहते जब पागल हो जाते हैं, पागल हो जाते मूर्ख में। मैं ज्यादातर यही कहता हूँ गांव में, कहाँ बिज्जुओं में आ गए। ये सब प्रभाव या जो थोड़ी बहुत समझाई है देशवाद की संगत में, प्रभाव का सर एक घटना छोटी सी याद आ गई। बड़ी श्रीमान जी, मैं वहाँ विकासालय गया, वहाँ लंगर चलता था। मैंने ताया जी से कहा कि ताया जी मैं श्रीमान जी के बर्तन साफ करना चाहता हूँ। ताया जी बड़े हो, पूछ लो,
ये बर्तन साफ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ उन्होंने मुझे इजाजत दे दी। वो मुझे याद रहते हैं, उनकी सभाएं बहुत सुनी है मैंने, सभाएं सैकड़ों हजारों। श्रीमान जी के समय मैं इनका मुरीद हूँ। देव साहब इनकी सभा की समझ ज्यादा आती है मुझे, और छोटे दाई थे उनकी नहीं आती थी, वो बड़े सूक्ष्म थे और पिटाई भी बहुत करते थे। सो बात है कि यहाँ मौसम में आके, जैसे जी ने कहा कि क्या परिवर्तन है, परिवर्तन तो आएगा, आप में भी आया, मेरे में भी आएगा। बताना ना आना ये अगला बात है। बाकी यहाँ आके ऐसी राहत, ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी बातें पुरानी याद आती हैं जिससे दिल की हालत बहुत ही अवस्था। हम तो डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे, हम तो कोई और बात ही नहीं करते, या समाज की बात करते हैं, किसी और धर्म की ये वो अटकल बच्चों बातें करते नहीं। वो सारी शिक्षा यहाँ से मिली है, गुरु महाराज की कृपा से मिली है। इनकी जो बुक्स हैं, बाकी महापुरुष बैठे हैं, इनसे मिली है। तो मैं तो महसूस करता हूँ कि अगर समाज ना होती, हम नरक में रहते थे, नरक के जीव बन जाते। खुश नसीबी से महसूस करता हूँ। और जब भी कोई मुझे नजर आता है समाज के कर्मचारी या किसी की कोई निंदा करता है, तो मुझे गर्मी आ जाती है। मैं बहुत फील करता हूँ देश समाज के मुकाबले में कोई भी आ नहीं सकता। देश समाज की फिलॉसफी या जो भी ये बैठे हैं सब, ये डिफरेंट है, ये भलाई का रास्ता है और मुझ पर भलाई हुई है। मेरे पास शब्द नहीं कि मैं किस शब्दों से धन्यवाद करूं गुरु महाराज का और कर्मचारियों का। सो समय बहुत हो चुका है, फिर कभी मिलेंगे। श्रीमान जितेंद्र सिंह जी मेरे भाणजे हैं, मेरे अवतारी भी हैं। तो दोबारा ਦੇ साथ श्रीमान जितेंद्र सिंह ने मैंने जोड़े, मैं इन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने श्रीमान गुरबंस सिंह जी तारा पत्नी श्री मैदान के साथ 9 साल में रहा, बहुत भला हुआ। मैं इनको याद करता रहता हूँ, इनको पता। विशेष सम्मान के योग्य सभापति जी, विशेष श्रद्धा और सम्मान के योग्य आदरणीय हमारे सेक्रेटरी साहब, इस मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, इस सभागार में उपस्थित सेवकगण और श्रद्धावान, मैं तो सिर्फ धन्यवाद करने के लिए खड़ा हूँ। जिस तरह से महोत्सव का इंतज़ाम किया गया और उसके पीछे जो मेहनत है, अगर उसका धन्यवाद ना किया जाए तो ये हमारे हृदय की कमी है, हो जाएगी। और सभाओं का असर भी हुआ है बहुत अधिक, विशेषकर श्रीमान जी की जो सभा थी वो बहुत ही प्रभावशाली सभा थी। और उस सभा, मुझे तो हमेशा ही श्रीमान जी की सभा से बहुत लाभ होता रहा है, लेकिन इस बारी की ये सभा हुई उससे बहुत अधिक लाभ हुआ। श्रीमान जी के ये शब्द मुझे गुरु महाराज के चरणों में झुका देते हैं कि जो भी निर्णय हो, जो भी बात हो, वो गुरु महाराज को मुख रख कर की जाए। हमेशा जब भी मैं मिलता हूँ, ये श्रीमान जी हमेशा मुझे इस बात की सलाह देते रहते हैं। और जिन लोगों ने सेवा की है हमारी, बहुत सारे लोगों ने, ये जो महोत्सव हुआ है इसके पीछे बहुत लोगों की मेहनत है, बहुत लोगों ने काम किया है और उन सब का भी धन्यवाद। मनोज जी का विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जितने लोग सभागार में बैठे
बैठे थे, उन सब की आंखों से आंसू बहते रहे और मैं भी उसमें शामिल था, मेरी आंखों से भी आंसू बहे। उन्होंने जिस तरीके से घटनाओं का जिक्र किया और उसको ऑडियंस के सामने, लोगों के सामने रखा, बहुत ही शानदार था। और शानदार जीवन की फिर शानदार बात होती है। हरियाली की तह के नीचे माटी धरती की तृष्णा नियत रहती है और वो इंसानों पर असर डालती है। जो काम भी हम जीवन में करते हैं, अगर वो काम शानदार है तो उनका समाज पर असर होता है, और जब असर होता है तो समाज और इंसानियत आगे बढ़ती है। मैं श्रीमान जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि श्रीमान जी अपनी जिस तरह की अब आयु है उससे बढ़कर हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, और हम सबको इस बात के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि श्रीमान जी अधिक से अधिक हमारा मार्गदर्शन कर सकें। धन्यवाद। मैं बड़ी हिम्मत बना के आई हाँ ऊपर। मैंने लगता मैं चंगी स्पीकर है नहीं, जे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। एक्चुअली मैनू ऐ लगता है मैं भी देश समाज पापा की बेटी हाँ, और फिर हुण पति भी मेरे, मैं जे इत्थे खड़ी हाँ मैं अपने पति दी वजह नाल खड़ी हाँ। सल्यूट है उन्होंने कि मैनू उन्होंने जोड़ी रखा देश समाज नाल, पर मैनू अपने उत्ते शेम आती है कि मैं कर की रही हाँ। एगनीज मैडम का लैवल और मेरा लैवल की है, मैं की किया है। भगवान देवात्मा की आज्ञा हमको आप बचो और लोगों को बचाओ। असी कर की रहे हैं 45-50 साल के होने वाले हाँ कि असी अपने कमांड पर वर्क करें, किरना ते वर्क करें, अपने नीच भावां नीचे दबा के उच्च भावां ऊपर करें। जरूरत है सैल्फ ते काम करने की। मैनू लगता मैं अपने आप को ही नहीं बचा पाई, मैं औरों की बचाऊंगी। बहुत जरूरी है अज की डेट जेड़े देव समाजी परिवार मिथ्या विश्वासों च वापस जा रहे, जे घर एक भी बंदा डिसीजन मेकिंग अपनी कर ले कि मैंने अपने परिवार को बचाना है, तो शायद देव समाज पैर रखने की जगह नहीं होगी। थैंक यू सो मच, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। ओके। श्रीमान सीताराम जी संगरूर वाले, उनकी बेटी है। इनका पहला ही मैंने जिक्र किया था, 20-25 साल हो गए उन्होंने प्रशोध किया था। कोई विरोधी चिंता नीच कवि का प्रशोध करना है, विरोधी चिंता है या प्रशोध। सदैव की जय टू ऑल। मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। आगे लिख के दे दें क्योंकि टाइम बहुत हो गया। मैं सबसे ज़्यादा पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि सभी ने इतनी अच्छा अरेंजमेंट किया। घर से भी ज़्यादा अच्छा लगा। घर में भी शायद कभी सुख कम ज़्यादा होता है, पर यहाँ पर किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं मिली, हर तरह का। और सभी सभाओं में अपनी कमियाँ दिखी, अपनी अपाहिज होती हुई रूह, उसके बारे में। शरीर में कोई कमी आती है तो वो तो सामने दिख जाती है। हम उल्टा सीधा खाते हैं तो उसके इफेक्ट दिख जाते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। तो जितने सभा कराने वाले हैं मुझे तो वो हमारी रूह के डॉक्टर दिख रहे हैं, पर पता नहीं हम दवाई लेने ही नहीं आते हैं, सभाओं को पूरी तरह अटेंड नहीं कर पाते हैं फरीदाबाद दिल्ली में। तो मैं श्रीमान जी से वायदा करता हूं कि मैं और कोशिश करके सभी सभाओं में आया करूंगा। मेरी इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं और बोल सकूं। श्रीमान जी का मैं 50 साल से बहुत बड़ा फैन हूँ, मुरीद हूँ। मेरे पिता समान है वो, और उनकी जगह ही उन्हें महसूस करता हूँ। धन्यवाद।
बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के योग श्रीमान जी, काउंसिल के मेंबरान, सभापति जी, सभी को सदैव की जय। मैं पिछले 16 साल से परिवार, जैसे आप लोग सब जानते हैं, मेरी शादी सिबिया से हुई तो इस दिसंबर हमें 16 साल हो गए। और ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि तकरीबन पिछले 10 साल से ज़्यादा हो गया कि मैं सभाओं में आना शुरू किया। और पिछले तकरीबन 5 साल से तो अब हेड ऑफिस के काम में कार्यरत भी हूँ। लेकिन मैं अपने ऊपर ये बहुत बड़ा उपकार मानता हूँ भगवान देवात्मा का कि जो ये वातावरण यहाँ आके मिलता है हमें, आप सबको, इसमें कोई भी अधिकारी आत्मा ऐसी नहीं है जिसके अंदर परिवर्तन हो या परिवर्तन लाने की इच्छा ना हो। ये जो सारी कोटेशंस आप यहाँ देख पा रहे हैं, इनमें से जो बिल्कुल मेरे पीछे लगी हुई है, भगवान देवात्मा द्वारा रचित ये कोटेशन है। कोई आत्मा ऐसी नहीं कि जो मनमुख चाल छोड़कर मेरे साथ कुछ भी जुड़ा हो वह अपनी पहली अवस्था से बेहतर ना हो जाए। ये ऐसा सच है जैसे सूरज का उगना, सुबह और रात को तारों का निकलना, ये उतनी ही सत्य ये कोटेशन है। और मैं ये मानता हूँ कि मेरे जीवन के अंदर सबसे ज़्यादा असर यहाँ ये कोटेशन को पढ़ के मैं फील करता हूँ कि जो परिवर्तन मेरे अंदर आए हैं। और जो हम बहुत खुशनसीबी है हमारी सभी की कि हम श्रीमान जी के साथ परिवार में हैं। और महोत्सव तो साल में एक ही दफ़ा आता है, लेकिन हमारे लिए जो पर श्रीमान जी के साथ बैठना उठना, दिन रात दिनचर्या जो हमारी निकलती है, वो जो हमारे अंदर निरंतर जो हमारे हृदय की मैल जो कटती है, तो मैं अपने आप को एक बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ। बीते दिन ही पिताजी का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद माताजी के अंदर भी काफ़ी दिक्कतें, कैंसर उनके अंदर आ गया। तो जो वो सारी सेवाएं जो उनके साथ हमने अपनी तरफ से जो दी, तो मेरे को बड़ा अजीब लगता था कि लोग घर पे आते हैं और वो प्रशंसा करने लग जाते हैं कि बहुत अच्छा बच्चा है, ये है, और बहुत तरीके की चीज़ें हैं। तो मैं जब भी यहाँ बैठता हूँ, जैसे सभाओं के दौरान भी मैंने बैठते हुए, तो मन में जैसे जितेंद्र जी, श्रीमान जी भी बिगड़ गए कि चिंगारियाँ जैसे उठती है ना, तो उसी तरह मेरे अंदर भी चिंतन चलता रहा था कि ऐसा क्या खास है। तो वो खास मेरे अंदर नहीं है, वो खास भगवान देवात्मा बना देते हैं आपको। ये जो अंदर आपके परिवर्तन आता है, उसमें ये कोई आप झूठ, उसमें कोई सच झूठ है ही नहीं, वो आना ही आना है। बीते दिन ही कुछ ज़मीन हमारी लुधियाना शहर के साथ लगती है, तो तकरीबन 16 एकड़ ज़मीन है। वो वहाँ पर वो अब गलाडा की कॉलोनी में आ गई है, तो उसके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो हमारे चाचा जी के पास दी हुई है, लेकिन पिताजी के पहले जाने से पहले उनसे मुँह ज़बानी बात हो गई थी कि वो उनमें से बहुत थोड़ा हिस्सा हमारा है, बाकी आप ही रखें। तो उनको शायद चिंता हुई और वो हमारे पास आए अपनी फैमिली लेकर के, भाई आप हमें कुछ लिख के दे दें। तो वो हमने अपने भाई को भी मैंने फ़ोन कर दिया और माताजी को भी कह दिया कि हम यहाँ से कुछ नहीं लेंगे क्योंकि पिताजी कह गए हैं। तो ये जो असर आते हैं, ये आम परिवारों में तो लोग लड़मट मिटते हैं। वो थोड़ी सी 4 फुट की, जैसे मैंने सुना किसी से कि 4 फुट ज़मीन के पीछे मनोज जी बता रहे थे कि वो किसी का कत्ल हो गया वहाँ पर। तो यहाँ तो एकड़ों के एकड़ हम सोचते भी नहीं कि ये क्यों, ये प्रभाव कहाँ से आ रहे हैं। ये असर जो है ये भगवान देवात्मा आपके अंदर पैदा कर देते हैं। और मैं अभी सेवक श्रेणी में तो नहीं हूँ, श्रद्धावान मैं हूँ देश समाज का, और मैं
आप सभी से भी ये अनुरोध करता हूं कि अगर आपके भी परिवारों के अंदर लोग हैं, आप उनको जरूर लेके आए। अगर वो सेवक नहीं है तो श्रद्धावान भी अगर वो बन जाएं तो उनकी जिंदगी जो है वो पहले से बेहतर होनी ही होनी है। तो मैं बहुत उपकारी हूँ श्रीमान जी का भी और आप सभी धर्म संबंधियों का, जो कि इन सभाओं के अंदर मैं लगातार आता ही जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे प्रभाव मेरे अंदर आए हैं, आप लोगों के अंदर भी इसी तरीके से उच्च प्रभाव जो है वो बने रहें। सदैव की जय। श्रीमान जी काफ़ी करते थे सूलों का और बहुत ही बड़ी मेहनत करके आशा है जब भी आगे बढ़ेंगे, सेवक बनेंगे। मैं सबका धन्यवाद करने के लिए यहाँ पे खड़ी हुई हूँ। महोत्सव पे जो ये सारा प्रोग्राम चला और आप लोग यहाँ पे आए, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये, अभी मुझे तो पता नहीं था कि मानविंदर जी इतना अच्छा भाव प्रकाश करेंगी। और सच की बात है कि 4 कनाल के लिए लड़ने वालों ने करोड़ों की, मैं तो ये कह रही हूँ कि अरब के नज़दीक इनकी ज़मीन थी वो, अगर ये लड़ने पे आते इनको मिल ही जानी थी। तो इन्होंने 2 मिनट में कहा कि जो मेरे फादर ने डिसीजन लिया वही करेंगे, चाचा जी हम आपके साथ झगड़ा नहीं करेंगे। और वो झगड़ा ना करवा के देखते अगर ये देश समाज ना होती, तो इतनी बड़ी तब्दीली आई। और पीछे हमारी सपोर्ट बच्चों की कि बिल्कुल नहीं लड़ना, 10 गुना ज्यादा बन जाती हैं अगर प्यार मोहब्बत से डिविजन हो जाए। और बच्चों का, भाइयों का प्यार, आपस में हस्बैंड वाइफ का प्यार। अब मुझे पूरा यकीन है कि सबिहा की जो आत्मिक ग्रोथ है उसमें मानविंदर जी का बहुत बड़ा हाथ रहेगा, क्योंकि सपोर्ट तो चाहिए। दूसरा, मैं ये बहुत बड़ा अपना सौभाग्य समझती हूँ कि जैसे मानविंदर जी ने फरमाया कि महोत्सव तो एक बार होता है और हम श्रीमान जी के अपने ये नाना जी के पास आते हैं, तो मैं तो उससे भी ज़्यादा सौभाग्यवान हूँ कि मैं सुबह से रात तक उनके चरणों में रहती हूँ और हर पल में ये मुझे समझाते हैं। तो मुझे इनके जीवन से देख के पता चलता है, पर इंसान के अंदर जो योग्यता है उसी मुताबिक डेवलपमेंट होती है। तो जितना मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि और इनसे सीख सकूँ। और दूसरा, जो इन्होंने सभा करवाई, वो सभा सारी सभाओं पे भारी थी। ये तो आंख रखने वालों को पता है, मेरी और किसी और की सभा की तो क्या तारीफ। तो तारीफ तो आपकी सभा की है। हफ्ता पहले ये उम्मीद नहीं थी कि ये सभा करवाएंगे। और आपको मैं बताऊं, मैंने डॉक्टर गर्ग को तैयार किया हुआ था कि एक सभा तैयार करके रखनी है, अगर श्रीमान जी ना करवा पाए तो हम आपस में देखेंगे किसने करवानी है, आप एक सभा तैयार करना। इन्होंने सभा तैयार करके रखी हुई थी, पर श्रीमान जी हिम्मत नहीं आ रहे थे। कहते थे बेटा मुझे लगता है मैं तब तक ठीक हो जाऊंगा, दवाई खाऊंगा। और डॉक्टर साहब आपका बहुत धन्यवाद, आपको बहुत श्रीमान जी की सेहत के लिए मैं तंग करती हूँ 10-10 बजे भी, पर मुझे पता है आप बड़े हिम्मत वाले हैं और इस बारी भी करवा ली और नेक्स्ट ईयर भी करवाएंगे। तो मेरी यही कामना है। दूसरा, मैं अपनी सारी टीम जिन्होंने यहाँ की सारी तैयारियाँ, तीनों कॉलेजेस और ये सारा जो डेकोरेशन से लेके खाने का प्रबंध, ठहरने का प्रबंध, और उसके लिए जो माननीय श्रीमान जी सेक्रेटरी साहब को हम दिन रात पूछते रहे कि ऐसा करने वाले हैं। जिस दिन ये डेकोरेशन होनी थी, लास्ट जब ये होके सेट होगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम होना था, तो श्रीमान जी 9:30 पौने 10 बजे खुद आए देखने की एक बारी अपनी तसल्ली करूंगा। डॉक्टर साहब से फोन किया कि क्या करें, ये कह रहे हैं, तो आपने कहा नाक पे कपड़ा डाल के ले जाओ, इनको ठंडी हवा ना लगे। और मैं अपने भाई की भी बहुत बड़ी धन्यवादी हूँ कि ये सारी चेंज में उसी का 90% हाथ है। उसने खड़े होके करवाई कि अगर श्रीमान जी ये चाहते हैं तो मैं आपको आइडिया देता हूँ, आप वैसा करके देखिए। तो ये एक फैमिली का है जो हम ये श्रीमान जी के लिए फील करते हैं। वो इसलिए करते हैं कि ये इनका जीवन ही ऐसा है, हम सबको नतमस्तक कर देता है। तो बाकी सब क्षेत्रों में बहुत मेहनत हुई है, ये बिना क्षेत्रों के यहाँ पे रौनक ना लगती। तो जितने क्षेत्र इंचार्ज हैं, मैं उन सबकी बहुत बड़ी धन्यवादी हूँ कि उन्होंने अपने क्षेत्र में इतनी मेहनत की कि बड़ी संख्या में ये लेके आए। और ये जो महाउत्सव की सभाएं करवा के मुझे बहुत लाभ हुआ है। तो ये ऐसा ही हमारा सिलसिला आगे चलता रहे। और अब मैं करना चाहती हूँ श्री मनोज मदान जी की सभा का जो नाटक था, उसमें 2-3 बातें थी। एक तो वो हस्ती बहुत महान जिनके बारे में लिखा गया,
और सेवा तो हम भी कर रहे हैं और धर्म संबंधी भी बिस्तरों का इंतजाम कर रहे हैं, पर अपने बच्चों के नीचे से खींच के कोई माँ दे सकती है जो वो करते थे। और दूसरा, उनके धर्मपति की आंख, पत्नी पे लिख देनी किताब बहुत मुश्किल है। और पीछे दर्शना आंटी आए बैठे हैं जिनके लास्ट में कहानी थी, वो रुक नहीं पाई, तो वो आंटी आए सुबह रोते रोते, कहते बेटा मुझे ही बताती, मैं नाटक में क्या, मैं खुद आके बताती कि क्या मेरे लिए किया। और मनोज जी हैरान थे कि जो जो बातें उन्होंने बताई श्रीमान जी ने एक एक लाइन वही लिखी हुई है। तो वो सामने गवाही देने के लिए आ गई कि मुझे बुलाना था। तो ऐसी माँ का पाना, पिता का पाना, और उसके ऊपर मनोज जी ने, मैं इसलिए घबराई थी, मैं चाहे नाटक नहीं देख पाई, मुझे श्रीमान जी बार बार कहते थे देखना कहीं किताब रिलीज भी नहीं अभी हुई, लोगों ने पढ़ी नहीं, उसकी स्पिरिट ना खराब हो जाए जो तुम उससे पहले दे करना। तो हम दोनों आपस में बड़े घबराए थे। तो बहुत मनोज जी आपके नाटक एक बड़ी बड़ी सभाओं पे भारी पड़ा कि उस जीवन को इस तरह से आपने उसको रिलीज किया कि ये जो माननीय अमरनाथ जी, ये आज के नहीं आए हुए, जब से श्रीमान जी सब समाज में आए हैं, दोबारा भी आए हैं, जिन्होंने ये भाव प्रकाश आज तक नहीं किया कि इन्होंने घरों में घर में जाके हमारे परिवार के खिलाफ निंदा की थी। ये वो देखने के बाद इनका ये परिशोध, और एक परिशोध ये करवा देना, ये बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात है, मैं कहती हूँ। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिंदा तो वो हमारे दिलों में, धर्म संबंधियों के दिलों में हमेशा से हैं। सोलन में जाए उन्हीं की बातें होती हैं, यहाँ आए उन्हीं की बातें होती हैं, लेकिन आपने उनकी याद को, जो गुरु महाराज जी की रोशनी में वो जीवन कहाँ पहुँच गया, वो आपने कमाल कर दिया। तो उसके लिए मैं अपने परिवार की तरफ से, श्रीमान जी की तरफ से और धर्म संबंधियों की तरफ से एक दफ़ा आपको धन्यवाद पहुँचाना चाहती हूँ। और मैं शुरू से लेके अब तक ये परम पूजनीय भगवान देवात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि जिनके जो रोशनी हम तक पहुंचाते हैं, उनके कारण ये महोत्सव कामयाब हुआ है। हम कुछ नहीं, देव ज्योति मिले बिना हम कुछ नहीं, जितनी मिली उसी के मुताबिक हमने काम किया, लेकिन नुक्स अभी भी बहुत होंगे। तो परम पूज्य भगवान देवात्मा का दिल से धन्यवाद, और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि हमें इतना बल दें कि जितने धर्म संबंधी हमें अपने घरों में सभा साधन के लिए बुलाएं, हम वहां पहुंच पाएं और आपकी जो जीवन देने वाली शिक्षा है उसको हम घरों घरों में पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपका सभा में 60 साल की इतनी गिनती पे करनी थी, आपका 60 साल नहीं, अभी तो चले गए बीच में से, कोई बात। आपका सबका धन्यवाद। अगले साल फिर मिलेंगे, तब तक करें इंतजार। देव समाज प्रतिनिधि सभा का सभासद होकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि देव समाज के संबंध में जो मुख्य उद्देश्य और मूल नियम परम पूजनीय संस्थापक देव समाज ने स्थित किए हैं, उन्हें मैंने भली बात समझ लिया है और मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ देव समाज प्रतिनिधि सभा का सभासद होकर देव समाज के इन मुख्य उद्देश्यों और मूल नियमों की भली भांति रक्षा और पोषकता करना मैं अपना कर्तव्य मानता हूँ। मैं अपने उपरोक्त कर्तव्य कर्म के अनुसार जहाँ तक मेरे लिए संभव होगा प्रतिनिधि सभा में अपनी ओर से ऐसा कोई प्रस्ताव पेश न करूँगा जो उनमें से किसी भी उद्देश्य
व नियम के पूर्णता व उसके किसी अंश के विरुद्ध हो और न उस सभा में और उससे बाहर किसी और जन के ऐसे प्रस्ताव लेख व वर्णन कभी उसकी पोषकता न करूँगा। मैं देव समाज प्रतिनिधि सभा में जो कोई प्रस्ताव पेश करूंगा वो देव समाज के किसी विभाग के काम के संबंध में जो कोई प्रश्न करूंगा वो जहां तक मेरे लिए संभव है देव समाज के लाभ को सन्मुख रखकर करूंगा और उसे अपनी समझ के अनुसार ठीक और स्वतंत्र भाव और सम्मान पूर्वक करूंगा। मैं प्रतिनिधि सभा का सभासद होकर देव समाज संबंधी जिस विषय में किसी प्रकार की कोई अवगति लाभ करूंगा उसका मैं जानबूझकर कोई अपव्यवहार न करूंगा। ये आपके पास जय जय देव गुरु जय
करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूर्ण, जय देव ज्योति दाता, गुरुदेव ज्योति दाता। आत्म तिमिर के हरता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूर्ण, जय देव तेज दाता, गुरुदेव तेज दाता। नीचे गति के हरता, नीचे गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, गुरु पाप मैल हरता। हृदय निर्मल करता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय ऊंचे भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, गुरु उच्च गति दाता। पूर्ण आत्म विकास के
दाता जय देव रूप धारी गुरुदेव रूप धारी दान तुम्हारा पाकर दान तुम्हारा पाकर धन हो नर नारी जय देव गुरु भगवान